Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. So guys, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट लविंग कपल ऑफ द यूट्यूब, लखनीत के बारे में। हाँ, तो ये मेरे, आपके और बहुत सारे लोगों के ना ये बहुत ही फेवरेट, दिल के पास वाले कपल हैं, ठीक है। और लखनीत ना सच में एक स्वीट बॉन्ड शेयर करते हैं दोनों कपल। इवन उनकी फैमिली भी बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती है। थोड़े बहुत इन लोगों के जो मनमुटाव आए थे बहुत पहले की, जब लखनीत सेपरेट हो गए थे, अपनी फैमिली से अलग रहने लगे थे इन लॉज से, और इसके बाद मतलब पेरेंट्स से अलग रहने लगे थे। और इसके बाद फिर शायद कुछ दिनों तक वो मिले भी नहीं, या फिर जो छोटे भाई या फिर उसकी जो फियांसे है ना, उसके साथ भी इन लोगों की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। ये दिखता है क्योंकि वो कहीं भी वीडियो में इनके आती नहीं है, और उसका अपना अलग चैनल है जिसपे वो सैंडी एंड कैंडी करके, जिसपे वो अपना वीडियो शेयर वगैरह करते हैं। बट एक चीज़ मैं इस फैमिली को बोलूँगी, मैं यहाँ पे इनकी दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें नहीं हैं इनके में। जो भी प्रॉब्लम है ना, ये फैमिली सॉर्ट आउट कर लेती है चीज़ों को, ठीक है। बट वो सोशली क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी यहाँ पे। बट पॉजिटिव क्या है कि फैमिली कुछ भी प्रॉब्लम होती है तुरंत अपना, ये नहीं कि सोशल मीडिया पे लेके आ जाना और यहाँ पे आके ये बातें बोलना। थोड़ा बहुत इनके इन-लॉज ने बोला था, बट वो चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो गई जब तक कि सोशल मीडिया पे स्प्रेड हो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ स्प्रेड होती है ना, तो वो फिर कंट्रोल नहीं होती है। तो बहुत अच्छे से इन लोगों ने उस चीज़ को कंट्रोल किया, क्योंकि पता है कि कोई कुछ नहीं करेगा सिवाय चीज़ों को बिगाड़ने के। अगर बाहरी कोई भी रिसोर्स आता है, इन्वॉल्व होता है, तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेंगी। तो ये दोनों लोगों ने समझदारी दिखाई, ये दोनों लोग ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। अब कहीं भी देखने में मिलता है कि ये साथ तो नहीं रहते हैं, और कुछ दिनों तक तो इनकी ननद भी इनके साथ रही थी, नीतू की जो ननद थी वो भी साथ रही थी। बट अब आना जाना है, कोई भी फंक्शन होता है, फैमिली फंक्शन, फ्रेंड्स के यहाँ फंक्शन, तो ये उस पार्टी में साथ में जाते हैं। या फिर अगर किसी को प्रॉब्लम है, फिजिकल इशू है, तो भी ये मतलब एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, ये एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। और ये इवन कि ये इन लॉ ये अपने पेरेंट्स के घर में भी जाते हैं, वहाँ रुकते हैं। और नीतू ने बहुत कई बार मैंने देखा है कि वहाँ के जो होम टूर है वो दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जो ये लोग बोलते हैं, सारे जो लोग यूट्यूब पे हैं वो बोलते हैं कि हम जो हैं डिजिटल क्रिएटर हैं, हम जो हैं इन्फ्लुएंसर हैं। तो ऑनेस्टली इन्फ्लुएंस करना इतना ईजी नहीं होता है। जैसे लोग बोलते हैं हमें फॉलो करो, भाई फॉलो अब तुम ज़बरदस्ती तो किसी को करा सकते हो, बट किसी की उंगली खुद जाए स्क्रीन पे और आपको सब्सक्राइब करे, वो रियल फॉलोअर होता है। और उसके लिए ना आपके अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपके अंदर कुछ भी नहीं हो, आप सोचो कि कोई आपको फॉलो कर ले, तो ज़बरदस्ती फॉलो कर भी लेगा ना, तो आपके अंदर है नहीं कि कोई बहुत दिन तक आपको फॉलो करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ इनकी फैमिली में है कि ये जो बॉन्डिंग है ना, वो बड़ा अच्छा शेयर करते हैं, जिससे कि जो सोसाइटी में लोग हैं वो इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। और हाँ, जो पेरेंट्स का स्पेस है वो पेरेंट्स की जगह, और जो बच्चों का स्पेस है वो बच्चों की जगह कैसे मेंटेन करके दिया जाता है, कैसे रखा जाता है, कैसे अपने बातों को जो घर का मेन गेट है ना उसके बाहर नहीं लेके जाना है, सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं चीज़ें बतानी है, नहीं करनी है, अपना अंडरस्टैंडिंग करके अपने घर को कैसे मैनेज करना है, ये उस घर के हर मेंबर को अच्छे से आता है, ठीक है। देखो वो कहा जाता है ना कि अगर कोई है फैमिली में, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कभी चीज़ें एक दूसरे का क्या होता है ना कि पर पर्सन चीज़ों का लाइक डिसलाइक का या चॉइसेज का डिफरेंस होता है। तो वहाँ हल्का फुल्का मनमुटाव होना ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगर नहीं हो रहा है ना, तो अनकॉमन है कि हर मेंबर वहाँ पे क्या कर रहा है, दिमाग अपना लगा रहा है। सपोज के घर में 5 लोग हैं, और पाँचों लोगों में कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ हो, कभी किसी बाहरी लोगों ने कुछ सुना ही ना हो, तो या फिर कभी मतलब किसी ने तेज आवाज़ में बातें ना की हो, या फिर किसी की कोई बात बुरी ना लगी हो, तो इसका मतलब वो पाँचों जो है ना, वो पाँचों, एक नहीं वो पाँचों जो है ना, वहाँ पे
पूरे दिमाग से नहीं, वहाँ रिलेशन है ही नहीं, वहाँ एक बिजनेस है, वो घर एक बिजनेस प्लेस है, और वहाँ पे पाँचों के पाँचों जो है ना अपना दिमाग लगा के रह रहे हैं, दिमाग से सारी चीज़ें कर रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। फैमिली मतलब दिल से जुड़े हो, और फैमिली का मतलब ये होता है ना कि जो आपका दिमाग है ना वो आप गेट पे छोड़ दो, क्योंकि दिमाग जो बाहर निकलते हैं, हम घर से जब बाहर निकलते हैं ना तो इस दिमाग की बॉडी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ उसमें उस फैमिली में देखने को मिलता है। ये अपने फैमिली का जो रेपुटेशन है उसको बड़े अच्छे से इन्होंने मैनेज करके रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वाईटी पे आके और पैसे के पीछे भागते भागते ना अपने इमेज को, अपने इज्जत को बेचते हुए देखा गया है। तो उसमें इसलिए लखनीत को या फिर भामू जो हैं, इनकी जो नीतू की सास है, उनको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए भामू के ब्लॉग्स में जो चीज़ें हैं ना, अब हम सेकेंड फेज पे जो चीज़ें हैं कि मुझे क्या चीज़ नहीं पसंद है, या किस चीज़ पे इन पे बार बार फिंगर आउट होता है कि ये चीज़ की बात अपने ब्लॉग्स में दिखाते हैं। देखो बॉन्डिंग वगैरह तो ये दिखाते हैं, बट उसके ना एक्सेप्ट दिस टॉपिक, ये हमेशा ना लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं। जैसे इनके ब्लॉग में देखेंगे कि इतने सारे हमारे कार हैं, ऐसा विला है हमारे पास, ऐसे 4 विलाज हैं, हमारा दुबई में भी विला है, हमारे फॉरेन में भी विला है, फॉरेन ट्रिप करते रहते हैं। चलो ये ठीक है, उनके पास है, वो करते हैं। बट पता है जब ये जैसे कोई शॉपिंग करते हैं, जैसे गुची के बैग्स वगैरह लेना, या फिर जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा कि एक ब्लॉग में इन्होंने शेयर किया था लहंगे का कलेक्शन, जो शायद इन्होंने उसमें वही थंबनेल डाला था कि इनकी ननद की शादी होने वाली है, या फिर कभी तो शादी होगी ना, तो चलो हम यहाँ पे लहंगा हम गए हैं देखने। तो ये सब साची के शोरूम में गए थे, और वहाँ पता है लहंगे का जो कॉस्ट था ना वो लाख से लेके करोड़ तक था, इतना महंगा। और जिसका प्राइस इन्होंने बताया, ये अलग बात है कि इन्होंने लहंगा नहीं लिया, इनका कहने का था कि अभी मुझे लहंगा नहीं लेना ही है, या फिर अभी रिसेंटली ये मेरे बजट में नहीं है। बजट दैट मीन्स कि मतलब कुछ फंक्शन होगा तो ले सकते हैं। बट वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे इन्होंने शायद अपने लिए कोई कुछ तो लिया था, कोई बैग लिया या समथिंग लिया था, तो उसका भी प्राइस बहुत हाई था। तो जब ये शॉपिंग करते हैं ना, तो जैसे इन्होंने पर्स लिया, सपोज 20,000 का ही पर्स लिया, या मतलब कि सब्यसाची आप सोचो कि एक ब्रांड है, और जिसमें बहुत कॉस्टली ये चीज़ें होती हैं। तो वो जो ब्लॉग लोग देखते हैं तो वो अच्छा तो लगता है, देखो देखने में चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट क्या होता है सम टाइम लोग डिप्रेशन में भी आते हैं चीज़ें देख के कि भाई ये कहाँ है, हम कहाँ हैं, हम तो नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो अब लोग कहेंगे कि भाई लोग इंस्पायर भी होते हैं कि भाई मेहनत करो तो आप ये भी कर सकते हो, बट सम टाइम क्या होता है ना, लोग मेहनत तो करते हैं बट नहीं पहुंच पाते। या फिर सम टाइम लोगों का क्या होता है ना कि इनकी जो लाइफ स्टाइल है, जो लखनीत को बोले तो एक प्लेटफॉर्म इनको इनके पेरेंट्स ने करके दिया था। इवन इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी शायद किसी स्कूल के टीचर थे। तो एक जो होता है ना, इनकी हर जनरेशन ने एक बेस्ट करके दिया है। जैसे इनके जो पेरेंट्स हैं उनका जो बिजनेस है, तो पेरेंट्स के ही ऑलरेडी बहुत सारे विलाज हैं, या फिर बहुत बड़ा इनका अपना बिजनेस है। तो शायद वो बिल्डर हैं। तो बहुत बड़ा मतलब कि उनका वो एक मतलब रिच पर्सन है। वो चीज़ें इनके लाइफ स्टाइल में दिखती हैं। जैसे भामू का मैंने नाम लिया, तो भामू के ब्लॉग्स में आप देखेंगे ना तो सारी चीज़ें लग्जरियस दिखती हैं भामू के ब्लॉग में। उसी तरह से जब लखनीत का ब्लॉग्स आप देखोगे ना तो पूरी लग्जरियस लाइफ दिखती है। तो सम टाइम क्या होता है, लोग डिप्रेशन में भी आते हैं। और एक न्यूज़ चैनल ने, नाम मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, बट आप लोगों ने शायद देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा, तो एक न्यूज़ चैनल ने इस चीज़ को कवर किया था कि ये जो ब्लॉगर हैं, स्पेशली इनका नाम लेके, कि ये हमेशा अपने लाइफ को ना लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं, पैसा दिखाते हैं। तो एक्चुअली इंडिया में तो नहीं, बट आउट ऑफ इंडिया जो है ना, अदर कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में बिल्कुल बैन है कि आप अपनी लाइफ का ना लग्जरियस लाइफ नहीं शो कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स वगैरह में, ये मना है, ठीक है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। बट देखो
उसका जैसे हर चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों व्यूज होते हैं। तो ये मैं कहती हूँ कि हाँ, उनके भाई बजट हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, दिखाते हैं। लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हम तो सब्यसाची का सिर्फ पहने हुए देखते हैं जो बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस होते हैं, बट इनके ब्लॉग से हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें हैं, क्या प्राइस है उनका, ठीक है। और एक चीज़ और हो सकता है कि भाई हमें जब हम कुछ अच्छा देखते हैं ना, पॉजिटिव देखते हैं, तो हम मोटिवेट होते हैं कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हो सकता है कि सब्यसाची तक हम ना पहुँचे, भाई गुची तक ही पहुँच जाए, ठीक है। तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट है। बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेहनत करते हैं और जब वो नहीं सक्सेस होते या फिर वो अपना फुलफिल नहीं कर पाते, तो शायद वो डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे अगर आप मेरी बात बोले तो मैं कभी भी किसी का देख के डिप्रेशन में एक तो मैं नहीं आती हूँ, दूसरी मैं कभी ये नहीं चाहती कि बंदा मुझे सामने आके कुछ दे, क्योंकि मतलब कि शायद मुझे याद नहीं, बचपन से मेरी हैबिट यही रही है कि अगर मैं किसी को कुछ दे पाऊँ तो मतलब हमेशा से मुझे दे के अच्छा लगता है। और नेवर नेवर आई वांट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। तो मैं कभी नहीं चाहती कि कोई मुझे कुछ भी दे, कुछ भी। अगर कोई दे भी रहा है ना, तो हार्डली मैं चाहती हूँ कि भाई मतलब मैं चाहती ही नहीं हूँ। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो अगर मैं एक चाय की दुकान पे भी हूँ ना, तो मैं यही चाहती हूँ कि सामने वाले को का पैसा मैं पे कर दूँ, वो मुझे ना दे। ये थोड़ा मुझे बुरा लगता है। तो मैं हमेशा इंस्पायर होती हूँ ऐसी चीज़ों को देख के। मैं जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी पहुँचेंगे। मेहनत करने से बहुत कुछ होता है। मेहनत करके ही लाइफ स्टाइल हम अच्छी कर सकते हैं, अपने जनरेशन को कुछ दे सकते हैं, आगे आने वाले जनरेशन को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं। बट जैसा मैंने बताया कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और मेरी लाइफ में ऐसा है भी कि देखो, अब क्या होता है ना कि उनकी लाइफ में एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से उन्होंने ग्रो किया। बट हमारी लाइफ में क्या होता है, हमें कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता है। हमारी जो लाइफ है ना, मेरी जो लाइफ है, तो हमने जो भी स्टार्ट किया ना, हमने खुद से स्टार्ट किया। मतलब बेस भी खुद बनाया, और वहाँ पे बेस बनाने के बाद जो भी उसके ऊपर हमने बिल्डिंग जो बनाना है ना, वो भी हमें खुद ही बनानी है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है चीज़ों को होने में। अगर हमारा बेस रेडी होता है ना जैसे, तो वो वहाँ पे ग्रोथ जल्दी दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। किसी को बुरा लग सकता है कि मे बी अगर हमें भी मिला होता, कुछ मिला होता, दैट मीन्स ये नहीं कि कोई हमें पैसा ला के दे देता। एक पेरेंट्स या फिर एक बैकग्राउंड जब स्ट्रांग होता है ना, तो आदमी का ग्रोथ और भी ज़्यादा जल्दी होता है और जल्दी दिखता है। तो ये इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये देख के लोग डिप्रेशन में आ सकते हैं, लोगों को बुरा लग सकता है। बट मेरा मानना है, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे ना, तो कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर एक की लाइफ स्टाइल अलग है, हर एक को भगवान ने जो भी दिया है ना, तो सबसे पहले तो देखो, जो हमारे पास है ना उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो नहीं है उसके लिए हमें ट्राई करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। बट उसके लिए ना डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो, एक तो डिप्रेशन में आओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और प्लस सबको जो भी भगवान ने दिया उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर लाइफ अपने हाथ में आपको नहीं होती ना, समटाइम तो ये लगता है कि जो हमारे पास था ना, उसकी भी हमने वैल्यू नहीं किया। तो एक मतलब कि आपको बुरा नहीं फील होगा कि लाइफ में हमने ये चीज़ मिस कर दिया, ठीक है। बाकी आप जो बनाओगे ना, वो आपकी लाइफ में ना हमेशा वो सोच के, वो देख के आपको पॉजिटिव वाइब आएगी, और हमेशा आपको आगे बढ़ने का एक प्रेरणा मिलता रहेगा। मेरे अगर बातों से आप सहमत हैं तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहें। मुझे बात तो इस टॉपिक पे बहुत कुछ करना था, बट वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। मेरा कैसा लगा आपको पॉइंट मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग बताएंगे तो ही मुझे समझ में आता है कि मैं कितना करेक्ट बोल पा रही हूँ, कितना आप लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू गाइज।